शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, सेमीकंडक्टर लेक्चर्स सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय नारायण पांडे एवं जिस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूं उस चैनल का नाम है फिजिक्स बाय जे.एन. पांडे। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर एंड फ्लो ऑफ करंट थ्रू प्योर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेमीकंडक्टर इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक तभी बढ़िया समझ में आता है जब उससे रिलेटेड पूर्व के टॉपिक्स की गहरी समझ हो। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा सजेशन है कि इस टॉपिक को पढ़ने के पहले पूर्व के टॉपिक्स सेमीकंडक्टर पार्ट 1, सेमीकंडक्टर पार्ट 2 को जरूर देखें और पढ़ें और समझें। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, अथवा आप YouTube चैनल में सीधे ही फिजिक्स बाय जे.एन. पांडे टाइप करके सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आज हम इंस्ट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद में प्योर सेमीकंडक्टर से करंट का फ्लो किस तरीके से होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये अपन देखेंगे कि केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही अपन प्योर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करा सकते हैं। और इसके बाद में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो फिर से दो टाइप के होंगे, पी टाइप और एन टाइप, जिनके बारे में बढ़िया सारगर्भित डिस्कशन अपन करेंगे अगले लेक्चर में पार्ट 4 में। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर शुद्ध सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीधा मतलब हो गया इनबॉर्न, नेचुरल, प्योर या विदाउट एनी इम्प्योरिटी, शुद्ध, कुछ भी अलग से कोई सब्सटेंस ना हो या बेसिक। इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको अपन कहते हैं प्योर अथवा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 14 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, और इसी प्रकार जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28184। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये दोनों सेमीकंडक्टर जिनका मैंने एग्जांपल आपको बताया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दीज एटम्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में ये जो क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में ये पाया जाता है। इनकी एक बहुत ज़बरदस्त टेंडेंसी होती है कि इनकी हमारे जो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन में,
इनमें जो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रत्येक एटम के पास में, वो शेयर्स विथ वन ऑफ द 4 नियरेस्ट एटम्स एंड मेक कोवैलेंट बॉन्ड। इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि सिलिकॉन क्रिस्टल में प्रत्येक एटम अपने पड़ोसी एटम से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बहुत ही जबरदस्त बात। कैसे बनाता है आइए यहाँ पर हम अपन समझते और देखते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर सिलिकॉन क्रिस्टल का, सॉरी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जर्मेनियम क्रिस्टल का। ये जर्मेनियम क्रिस्टल में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जर्मेनियम क्रिस्टल में ये जो आपका दिख रहा है रेड कलर में, ये इसके आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस जर्मेनियम की। अब ये जर्मेनियम अपने नियरेस्ट नेबरिंग, मतलब जो एकदम निकटतम पड़ोसी हैं, कितने? 4। तो ये 4 जर्मेनियम के अन्य परमाणु या एटम हो गए। इनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सेंट्रल वाला जर्मेनियम है, ये सेंट्रल वाला जर्मेनियम अपने ये पड़ोसी चारों जर्मेनियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये टेंडेंसी होती है क्रिस्टल में। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना करके स्वतंत्र हो गया। 10 आपने अभी देखा कि 10 all 4 valence electrons of each atom form covalent bond with 4 neighboring atoms and सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, and no electron is left due to which no electric current, no electric conduction can take place at ordinary temperature। ये मैं प्यारे बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक जर्मेनियम का एटम अपने पड़ोसी चारों एटम यानी परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके, साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बना लेता है। और इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचने के कारण, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करने के कारण, जैसे इसने बनाया इसी प्रकार ये भी बना लेगा अपने पड़ोसी 3 से, इसी प्रकार ये भी बना लेगा ये बाहर वाले, इसी प्रकार ये भाई एक तो यहाँ से हो गया साझा इनका, और बाकी जो ये किनारे में आपको दिख रहे हैं इनमें 3 बचे। तो फिर से ये अपने पड़ोस के जो 3 परमाणु हैं उनसे शेयर कर लेगा, फिर इसके आगे वाला अगले से शेयर कर लेगा। इस प्रकार से हर एटम अपने पड़ोसी चारों एटम से मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो ही नहीं सकता। ये आपको अच्छी प्रकार पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको बस ध्यान रखना है क्या, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इसको अगर हम समझें एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से, तो आप यहां देख रहे हैं कि एनर्जी बैंड हम यहां पर जर्मेनियम का ले लेते हैं। चलो उदाहरण, तो जर्मेनियम का एग्जाम्पल लेने पर अपन यहां देख रहे हैं कि जो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है जर्मेनियम का, ये कितना है 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर हम देख रहे हैं क्या दिखाता है ये कि वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। बीच में आपको हमने पिछले लेक्चर में समझाया था फॉरबिडन एनर्जी गैप कहां पर होता है, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और ये आपको हमने बार बार रटाया था कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में उसकी वैल्यू सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ जर्मेनियम। अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, बैंक वाला बॉन्ड नहीं, रुपया वाला बॉन्ड नहीं। और उसके लिए आपको अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये नाला कहें या इसको खाई कहें या क्या कुछ भी आप कह सकते हो, कि इसकी वजह से जो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन के लिए वर्जित फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो इसके लिए जर्मेनियम की एटम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर संभव नहीं है। वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कंप्लीटली फेल, कंडक्शन खाली। तो बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि भैया कैसे इसमें करंट फ्लो हो। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर अपन सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल का जो सेमीकंडक्टर की बिरादरी का है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसमें पार्शियली थोड़ा बहुत करंट का फ्लो संभव होता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ होल इन अ जर्मेनियम क्रिस्टल ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो current flow through a pure semiconductor by increasing its temperature. On increasing its temperature, the kinetic energy of electron increases. अब जब kinetic energy बढ़ेगी तो due to which some covalent bond break up. अरे भैया एनर्जी जब दोगे यार तो बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, और इससे बोलते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ये थर्मल एनर्जी बहुत भयानक एनर्जी होती है जो हमें प्रकृति ने दी है इन सब को डील करने के लिए। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने के लिए आज़ाद है, तो अब करंट फ्लो हो सकती है। अब इसको समझते हैं बहुत ध्यान से कि जब बॉन्ड टूटता है उस समय कौन सी कहानी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से आपको आत्मसात करना है। आत्मसात कैसे करेंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जब कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, जैसे यहां पर टूट गया ये, अब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड देयर इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूं, जहां पर बॉन्ड टूटा उस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर गया। तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर गया उसे बोलते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रिक्तता, इलेक्ट्रॉन की चेयर, जिसे हम बड़े ही प्यार से बोलते हैं होल या वीवर। और प्यारे बच्चों, ये होल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है इसका, होल का। और हम अब देखेंगे कि जब कभी भी आपका कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर के प्रोड्यूस होने से एक मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा हुआ। कैसे?
एक बॉन्ड के ब्रेक होने से, एक बॉन्ड के टूटने से। ये जो दिख रहा है ये आपका होल है और ये आपका रेड कलर में इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है कि इसमें कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पर होल को पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। होल बिहेव्स एज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, या हम कह सकते हैं कि होल्स आर अपरेंटली पॉजिटिवली चार्ज। ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है। होल मतलब एक जगह, खाली जगह जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आपको पता है भैया कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, नेगेटिव चार्ज निकलता है, वहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई तो वहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसको अपन कंसीडर करते हैं। इस बात को ध्यान से रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो होल्स कंसीडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब प्यारे बच्चों, अब हम इसको देखेंगे कि होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से किस तरीके से करंट होता है, फ्लो। तो when the vacancy so produced is filled up by the electron from neighboring covalent bond। हाँ, ये होल जो है जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा वहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी, ये वैकेंसी उसके पड़ोस का कोई भी जो बॉन्ड टूटेगा वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस होल की ओर अट्रैक्ट होगा। चाहे यहाँ से टूटे, यहाँ से कहीं से भी टूटे, यानी ये जो होल है, ये वैकेंसी कहीं चारों तरफ कहीं से भी भरी जा सकती है, कहीं से भी इसको भरा जा सकता है। तो अब आप जरा सा दिमाग लगाओ, देखिए यहाँ पर होल पैदा हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बॉन्ड टूटा, अब बॉन्ड टूटने के बाद ये पहुंच गया, मान लीजिए ये होल, अच्छे से इसको समझिए, ये होल हो गया। अब मान लीजिए कि ये बॉन्ड आपका टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पर बैठ गया। फिर समझिए, ये होल है आपका। अब इस होल के पास में मान लीजिए कि ये वाला यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के होल में बैठ गया, तो अब यहाँ पर एक होल बन गया। फिर अब मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बैठ गया, तो फिर यहाँ होल पैदा हो गया। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया भाई कि होल साहब किधर आ रहे हैं, नीचे की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर और होल नीचे की ओर। यानी इसको और अच्छे से आगे क्लियर करेंगे कि thus the direction of motion of hole is opposite to the direction of motion of electron, and also it can moves in any direction, कहीं भी मूव कर सकता है। और आपको पता है करंट का फ्लो का मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो जिधर होल फ्लो करता है वहां अपन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मानेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कहाँ मानी जाती है, अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आइए अपन समझते हैं आगे कि फॉर्मेशन ऑफ होल ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। ये देखिए कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, पूरा खाली है। ये देखिए वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। ये बात कर रहा हूँ 0 केल्विन की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस पर मैं पहले प्यारे बच्चों बता चुका हूँ, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। एट 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाया तो वैलेंस बैंड में ये बॉन्ड टूटा। ये देखिए जो ये दिख रहा है, ये होल है, होल बॉन्ड टूटा तो होल क्रिएट हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन
फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके जो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में। अब ये कंडक्शन बैंड में देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 5 होल तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए कंडक्शन बैंड में। अब ये कंडक्शन बैंड में ये पांचों फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में रिस्पॉन्सिबल होंगे, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जरा समझिएगा, वैलेंस बैंड में होल बनते हैं और ये होल वैलेंस बैंड में मोशन करेंगे और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे पहुंचेगा कहां? कंडक्शन बैंड में। ये कहानी इसकी रहती है। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हाँ देखिए, और मैं क्लियर कर देता हूं कि होल की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो मोशन रहता है, मूव करते हैं। मतलब वैलेंस बैंड में होल का मोशन और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मोशन, या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन का मोशन और सिर्फ वैलेंस बैंड में होल का मोशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। कैसे? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये होल होल, ये होल, ये होल, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके देखिए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। अब क्या होगा? अब ये होल ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ पर बैठेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ये देखिए। अब ये होल ये देखिए यहाँ क्रिएट हो गया, समझिए इसको बढ़िया से। ये बन गया होल होल, ये देखो अभी ऊपर था, ये नीचे आ गया। फिर ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये जाएगा यहाँ यहाँ, तो ये वाला देखिए भर गया ये। अब ये नीचे आपका होल पैदा हो गया, यानी होल किधर आ रहा है? होल जा रहा है वैलेंस बैंड में नीचे की ओर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है? इलेक्ट्रॉन भैया जरा सी एनर्जी चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बॉन्ड टूटने के बाद जो छुट्टा इलेक्ट्रॉन बचता है ना, मात्र 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो ये सीधा फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके यहाँ पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन वैलेंस से कंडक्शन में, और होल बेचारे अपना यहाँ पर होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन घुसेंगे और जो फ्री होगा वो यहाँ पहुँचेगा। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन होल, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन होल मोशन का कंसेप्ट। तो बच्चों, व्हेन कंडक्शन टेक्स प्लेस इन प्योर सेमीकंडक्टर, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऑलवेज, सदैव जब भी कंडक्शन होता है, जब भी करंट बनती है बॉन्ड टूटने से, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से, होल के बनने से, उस समय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne इक्वल टू नंबर ऑफ होल NH। अपन जब आगे पढ़ेंगे तब ये फैक्ट काम में आएगा कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध सेमीकंडक्टर में ये फंडा लागू नहीं होता। यहाँ पर Ne इक्वल टू NH, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपना प्योर सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अरे न्यूट्रल मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो न्यूट्रल ना हुआ भाई, चार्ज थोड़ी होता है इसमें। चार्ज अगर होता तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को टच करने से करंट ना मारता आपको। तो thus in pure semiconductor electron hole pair are formed only due to breaking of covalent bond। केवल इलेक्ट्रॉन होल पेयर तभी बनेगा जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा और तभी करंट फ्लो होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होती। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये बात कब होती है? ये रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा होता है, एब्सोल्यूट जीरो पर तो बिहेव्स लाइक कुछ अलग, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शीघ्रता से इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बारे में। यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इन्हीं को बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी। ये आपका जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 2.4 × 10⁻19
पर क्यूबिक मीटर, 1 घन मीटर पर इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होते हैं। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन में 1.5 × 10⁶। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है भैया, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ये Ne और NH ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, e⁻⁻ kT। E का मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज, Eg आपको पता ही है, फाइब्रेशन एनर्जी गैप, 2 कांस्टेंट हो गया, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बच्चों इस लेक्चर में आज के बस इतना ही। अगले लेक्चर सेमीकंडक्टर पार्ट 4 में हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक जो पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक होंगे। और इस टॉपिक में हम पूरा बढ़िया सीखेंगे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, उसका करंट फ्लो के बारे में, और ये जानेंगे कि कैसे प्योर सेमीकंडक्टर जो भिखारी था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक होल के लिए मोहताज था, बिल्कुल जरा सी थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाने पर कैसे इसको रंग भिखारी से राजा बना देगा, इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आ जाएगी। और इतनी शानदार डिवाइस हम बनाने में समर्थ होंगे जिनमें भयानक करंट भी फ्लो करा सकते हो, वो भी कंट्रोल के साथ। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड इन सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अगले लेक्चर पार्ट 4 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।